जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है नंबर सीरीज ऑफ 9 और लार्ज नंबर्स सीरीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 568 गुना 999 का हल क्या होगा। अब आपको इसमें से देखना है। ऑप्शन 1 5,67,432 या फिर ऑप्शन बी 5,67,999, ऑप्शन सी 9,95,679 या फिर ऑप्शन डी 9,98,872। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, 568 में 999 का मल्टीपल करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, या तो आपका ये तरीका है या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है, लेकिन इनसे भी अलग मैंने आपको शॉर्ट मेथड समझाया था। उसमें करना क्या है, 568 गुना 999। अब इसमें से क्या करना है, 8 में से एक आपको माइनस करना है, तो 567, और 567 को इस 999 से घटाना है। तो यहाँ 2, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 5 गए 4। तो आपका क्या आया, 5,67,432। अब ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 873 गुना 999 का हल क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है 8,72,127, ऑप्शन बी में दिया है 3,78,999, ऑप्शन सी में दिया है 9,98,739, ऑप्शन डी में दिया है 9,98,873। तो चलिए इसको आप करके देखिए कितना टाइम लगता है, फिर हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। अब शॉर्ट मेथड में हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि 873 गुना 999। अब इसमें से एक माइनस करना है, 872। ये माइनस आपको केवल संख्या के इकाई के अंक में से ही करना है, अर्थात जो अंतिम अंक है या लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट कौन सी है, 3, जिसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं। अब 872 को आप 999 में से घटाइए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। तो आपका आंसर आया 8,72,127, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 376 गुना 999 का हल क्या होगा। ए ऑप्शन में है 8,79,945, ऑप्शन बी में 3,76,999, ऑप्शन सी में है 9,97,639, ऑप्शन डी में है 3,75,624। अब आपको करना क्या है, या तो वही मैंने जो आपको बताया है, आप ऐसे कर सकते हैं, परंतु ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अतः आप जो मेथड मैंने आपको बताया उसी से कीजिए। 376 गुना 999। अब इस 6 में से एक घटाएंगे तो ये आ गया 375। अब 375 हमें किस में से घटाना है, 999 में से। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, अर्थात आपका आंसर आ गया 3,75,624। अब ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिजिट्स बढ़ गई हैं, संख्या और बड़ी हो गई है।
3764 को 9999 से गुना करना है और उसका हल बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा होगा ये आपको निकालना है। तो ये दो आप ऐसे करें, 3,03,764 को 9,999 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर जो मेथड मैंने आपको बताया है आप उसी पे कायम रहिए। इसके इकाई के अंक में से एक घटा के आपको ये यहाँ लिखना है 3763, और इसको जो ये आया है इसको इसमें से घटाना है। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6। तो अब आप देखिए ये कौन से में है, कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, आप मुझे बताइए। तो 37, 63, 62, 36 आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6,978 गुना 9,999 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है आपको, बी, सी, डी, इनमें से बताना है। तो यदि आप इनकी गुना करने लगेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। बस आप इस मेथड को एक बार समझ जाइए, जैसे ये आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आगे आपके बहुत काम आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो आता है हमारे से, ये तो बहुत पुराना हो गया है, ये तो ईजी है। लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां हम क्वेश्चन पेपर्स में कर देते हैं, उन छोटी छोटी गलतियों को हमें नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस अवश्य मांगता है। मैथ में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप पारंगत हो पाओगे, अन्यथा एग्जाम हॉल में बैठ के आप थोड़ा जो है गलती के शिकार भी हो सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 6978 मल्टीपल 999। अब करना क्या है, वही जो आपको बताया, इसमें से एक घटाएंगे 6977 और ये आपको यहाँ रख देना है। अब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 9 में से 7 2, 9 में से 7 2, 9 में से 9 0 और 9 से 6 3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कि ये आंसर कौन से ऑप्शन में है। 69, 77, 30, 22 आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक 1234 गुना 9,999 का हल क्या होगा। अब सेम जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं में से हैं। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चंस नहीं है। आप चाहे तो इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं, यदि आपने पहले क्वेश्चनों पर ध्यानपूर्वक उनको सुना होगा, समझा होगा और देखा होगा। मैं 10 तक गिनूंगा, आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं। 1 2 3 4 मल्टीपल 9। अब इसमें से एक माइनस करना है। 1 2 3 3 और 1 2 3 3 आपको यहाँ लिखना है, इसमें से माइनस करना है। तो 9 में से 3 6 6 7 और 8। अब ये आपका आंसर है। ये आंसर देख लीजिए आप, आपका कौन से ऑप्शन में है। 1 2 3 3 8 7 6 6 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब डिजिट्स और बढ़ गई है। आपके पास कितनी भी डिजिट आए आपको घबराना नहीं है, बस जो मेथड आपको बताया गया है आपको उसी मेथड्स पे ध्यान रखना है और क्वेश्चंस में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिजिट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। 5 4 3 2 6 मल्टीप्लाई ये। अब वही मेथड इसमें अपनाएंगे, एक डिजिट घटा के लिखिए। 5 4 3 2 5।
अब इसको आप यहाँ पर लिखिए 5 4 3 2 5। अब इधर से माइनस करते चलिए 4 7 6 5 4। अब देखिए ये आंसर आपके कौन से ऑप्शंस में दिया गया है, मिलान कीजिए। 54 32 54 56 74, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हम 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड में कैसे कर पा रहे हैं। तो ये ही मैथ की महत्ता है, जो इसको समझ सकता है वो इसको कर सकता है, अन्यथा बैठे रहो अपना टाइम वेस्ट करते रहो, लेकिन हम आपका समय नष्ट नहीं होने देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है, 65,432, मल्टीपल है 99,999। अब इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे करें, या तो आपको ऐसे करना होगा 65,432 99,999 से मल्टीपल और करते रहो इसको, या फिर जो तरीका मैंने बताया था उसको आप अप्लाई करें। 65,432 मल्टीपल 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 65,431। अच्छा, अब 65,431 को आप यहाँ रखिए, 65,431 घटाइए 8 6 5 4 3। अब ये देखिए आपका कौन से ऑप्शन में है, जरा आप मुझे बताएंगे। 65 43 13 45 68, ऑप्शन नंबर सी में आपका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56,789 गुना 99,999 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 56,789 गुना 99999, करना वही है आपको, इसमें से 1 घटाइए 56,788 और यहाँ लिखिए 56,788, इसमें से माइनस कीजिए 1 1 2, 9 में 6 गया 3 और 4। देखिए मुझे देखकर बताइए ये आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा। 56,788 43,211, ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर मेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 गुना 999 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए में 57,942, ऑप्शन बी में 58,999, ऑप्शन सी 95,899, ऑप्शन डी 45,792। अब देखिए ये आपको कैसे करना है, या तो 58 में मल्टीप्लाई करें आप 999 की, या फिर 999 को 58 से मल्टीप्लाई करें। अब आपको इस क्वेश्चंस में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब हम हैं तो आपको क्या परेशानी होगी, हम अभी आपका इसका रूल बता देते हैं, इसका नियम बता देते हैं। देखिए जो 58 गुना 999, अब ये देखिए ये 3 अंक है और ये 2 अंक है, और जो रूल मैंने आपको बताया है उसके अनुसार यदि इसमें से हम घटाए तो यहाँ क्या आएगा 57। अब चूंकि ये 2 अंक हैं और ये 3 अंक हैं, अब इनको हम घटाएंगे कैसे, घटाने का जो रूल होता है यहाँ पर भी आपको वही लागू करना है। जैसे यदि 325 में से यदि हम 12 को माइनस करेंगे, तो जब हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो 325 माइनस 12, तो यहाँ स्वतः 0 मान लिया जाता है। अतः 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 0 गया 3। अब यहाँ पर भी आपको यही रूल लागू करना है, 57 और पीछे 0 लगा लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो
जिसमें से हमको माइनस करना है उसमें 3 अंक है और जो संख्या में माइनस करनी है उसमें 2 अंक है। अतः हम गलत ना कर बैठे, इस 57 को हम इधर ना लिख दे, आपको उधर से ही लिखना है। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 0 गया 9। तो आपका आंसर क्या होगा जरा आप मुझे बताएंगे, ये कौन से ऑप्शन पे आपका आंसर दिया गया है? 57,942, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे करते हैं। अगले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा और अनुभव होगा कि कैसे किया जाता है। 67 गुना 999 का हल क्या होगा? ऑप्शन 1 66,933, ऑप्शन बी 67,999, ऑप्शन सी 96,799, ऑप्शन डी 65,792। अब करना क्या है आपको? जो मेथड मैंने आपको बताया है 67 गुना 999, 7 में से 1 गया, ये क्या हो गया 66। अब 66 को इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब घटाइए, 9 में से 6 गया 3, 3 और 9, बताइए क्या बन गया? 66,933। क्या बना? 66,933। बेशक आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। देखिए हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं और कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया है संभवतः ये सटीक मेथड है। क्वेश्चन अगला लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अब 3 अंक आ गए, लेकिन जैसे उधर 3 अंक हुए, 543 गुना 9,999 तो इधर 4 अंक हो गए। करना आपको वैसे ही है जैसे सभी क्वेश्चंस में किया हुआ है। 543 गुना ये, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो ये 542 हो गया। अब 542 आप यहाँ लिखेंगे और चूंकि 4 अंक बनाने हैं तो यहाँ 0। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 0 गई 9। अब ये क्या बनेगा? 54, 29, 45, 7। बताइए जरा कौन से ऑप्शन में है? 54, 29, 45, 7, ऑप्शन डी में आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है 678 गुना 9,999। ऑप्शंस दिए गए हैं। करना आपको ऐसे ही है जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था। 678 गुना ये, यहां से आप 1 कम कीजिए और इसको यहां इसके नीचे लिखिए, 4 अंक बनाइए। अब माइनस कीजिए, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 6 गई 3 और 9 से 0 गई 9। अब देखिए 677, 93, 22 कौन से ऑप्शंस में है जरा देखिए और मुझे बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस और थोड़ा बड़ा गया हो गया और डिफिकल्ट हो गया। एक तरफ 3 डिजिट्स है 456 और एक तरफ 5 डिजिट्स है 99,999। अब आप अपना दिमाग लगाइए और इसको कीजिए। मैं 10 तक गिनता हूं या आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आप अपने, मैं 10 सेकंड आपको समय देता हूं, इस क्वेश्चन को हल करके देखिए क्या आप इसको कर पाते हैं। क्या आपने कोशिश की इसको करने की? यदि की है तो हम आपको करके दिखाते हैं। आपको मिलान करना होगा कि क्या आपने सही किया है। 456 मल्टीप्लाई 99,999। पहला स्टेप वही 1 कम करके लिखना है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या है? 455 को इसके नीचे लिखना है। चूंकि ये 2 अंक बच गए हैं तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से 0 लिख लेना है। अब वही आपको माइनस करना है। 4, 4, 5, 9, 9। जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का ये ठीक है तो वो अपना आपको समझ सकते हैं कि वे सही दिशा में जा रहे हैं।
लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो ही वो आपके दिमाग में रमेगी। जैसे भी आप कहीं भी उस क्वेश्चन को देखें तुरंत आपका माइंड काम करेगा, अरे ये तो हमने ऐसे किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी 368 गुना 99,999, एक तरफ 3 अंक एक तरफ 5 अंक, सेम क्वेश्चन है। तो जरा करके दिखाइए कैसे करेंगे। 368 99 99 99। अब पहला स्टेप क्या था आपका, एक कम करके लिखना है 367 और इसके नीचे 367 को लिखना है 0 0। अब आइए जरा 9 में से 7 घटाइए 2, 9 में से 6 घटाइए 3, 9 में से 3 घटाइए 6 और 0 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 99 आएगा। अब देखिए जरा आपका कौन सा क्वेश्चंस का आंसर सही है आपका। तो मेरे हिसाब से 36 799 632 डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थी आज की मैथ्स की क्लास और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास से आपकी मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर होगी। सो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।